Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th New NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So इस वीडियो में हम थीम सी स्टार्ट करने वाले हैं, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। कोई भी जगह पवित्र कैसे बन जाती है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ये पूजनीय जगह है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, अपनी आस्था के बारे में वहाँ पर फील करते हैं। तो ये कैसे कोई जगह एक पर्टिकुलर सेक्रेड बन जाती है, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। सो आप यहाँ पर कंटेंट शीट देख सकते हो। थीम ए के तीनों चैप्टर हो गए हैं, थीम बी के 4th और 5th चैप्टर हो गया है, थीम सी का 8th चैप्टर अभी हम कर रहे हैं और थीम डी का 9th चैप्टर हो चुका है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है जो भगवत पुराण से लिया गया है। इस कोट में क्या लिखा है? एथर, एथर यानी स्काई, आकाश जो होता है उसके बारे में लिखा है। एयर, हवा, अग्नि, पानी, अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, सभी ग्रह, सभी जीव जंतु, क्रिएचर्स यानी जीव जंतु, डायरेक्शंस यानी सभी दिशाएं, ट्रीज एंड प्लांट सभी पेड़ पौधे, सभी नदियां और समुद्र आर ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। सुप्रीम लॉर्ड्स यहाँ पर गॉड के लिए कहा गया है, परमात्मा के लिए कहा गया है। ये जो चीज़ें हमने प्रकृति के बारे में पढ़ी कि आसमान, हवा, पानी, अग्नि, अर्थ, प्लैनेट, सारी चीज़ें, सभी जीव जंतु, ये सब इस गॉड के या सुप्रीम जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो जो भी हमें प्रकृति में दिख रहा है वो सब एक परमात्मा के शरीर के अंश हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सो इस चैप्टर में हम बिग क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो पहले तो जानेंगे सेक्रेडनेस क्या होता है, फिर कोई भी जगह कैसे सेक्रेड हो जाती है, फिर जो सेक्रेड साइट है या पिलग्रिमेज जहाँ पर हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ये कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के कल्चर को। फिर हम देखेंगे व्हाट रोल डिड सेक्रेड ज्योग्राफी प्ले इन कल्चरल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो पार्ट है इसमें कल्चर अलग अलग हैं या फिर कैसे हैं, ये सब कैसे इंटीग्रेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये हम जानेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज सेक्रेडनेस, क्या होता है ये। सो जब किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को हम पवित्र मानने लगते हैं, उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, पूजनीय मानने लगते हैं, तो उसी को कहा जाता है सेक्रेडनेस। तो इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। अगर लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में बात करें इस चैप्टर के, तो इट इज़ द फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हम उसको धार्मिक तौर पर या आत्मिक तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट मानने लग जाए किसी चीज़ को, वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस, कि उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, उसको पवित्र मान रहे हैं, डिवाइन मान रहे हैं, तो इस केस में क्या कहते हैं उसे, कि वो चीज़ क्या है, सेक्रेड है यानी पवित्र है। ठीक है, इसका मतलब होता है पवित्र। नाउ बट व्हाट इज दिस समथिंग, लेकिन ये समथिंग क्या है। जैसे हमने कहा कि किसी चीज़ को, यहाँ पर समथिंग वर्ड लिखा है ना, किसी चीज़ को पवित्र मानने लग रहे हैं, तो किसी चीज़ क्या है आखिर, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो इट कैन बी ए स्पेशल लोकेशन, ये कोई जगह हो सकती है, क्या कोई श्राइन हो सकती है, दैट इवोक सच डीप फीलिंग्स, हाई थॉट्स और इमोशंस, जहाँ जाकर हमें बहुत गहराई से फीलिंग्स आती हों, वहाँ पर अच्छे विचार आते हों, हमारे इमोशंस जुड़े हों। सो इट कैन ऑल्सो बी, एज वी विल सी इन दिस चैप्टर, अ जर्नी ऑफ स्पेशल काइंड ऑफन कॉल्ड एज पिलग्रिमेज, या ये एक तरीके की जर्नी भी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं ना तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, पवित्र माना जाता है। सो ये कुछ भी हो सकता है। द रूट द जर्नी टेक्स, वो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं उसको भी कभी कभी हम पवित्र मानने लगते हैं कि ये तीर्थ यात्रा के लिए जाता है रास्ता। ओके, और इवन द वेरी लैंड कवर्ड, और कभी कभी वो जगह भी जहाँ पर हम जा रहे हैं वो भी क्या है, हम उसे सेक्रेड यानी पवित्र मानने लगते हैं। राइट, sacredness therefore is not just connected with religion and spirituality but also with geography, all sorts of traditions, and in the case of India with something more that we will discover soon. So ये पवित्रता जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी धर्म से रिलेटेड है या आत्मीयता जो होती है उससे रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकती है, मतलब कोई जगह भी हो सकती है, कोई ट्रेडिशन भी हो सकते हैं ना। इंडिया के केस में इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो सबसे पहले हम सेक्रेड प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जगह कैसे कोई सेक्रेड यानी पवित्र हो सकती है। सो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट्स, जितनी भी विचारधारा है इंडिया में या रिलीजन है,
सभी जो इंडिया में रिलीजन है या अलग अलग विचारधाराएं हैं हैज इट्स ओन सेक्रेड प्लेसेस। तो ये प्लेसेस कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, द प्लेसेस इन दीज पिक्चर्स आर रेवर्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। तो ये जो धर्म है जिसमें इस्लाम आता है, क्रिश्चियन जो धर्म होता है क्रिश्चियनिटी, फिर जुडाइज्म, तो ये जो धर्म है ये सारे इंडिया में ओरिजिन भी नहीं हुए हैं ना, आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड ओरिजिनेट हुए हैं, फिर भी इनके जो ये स्थल हैं ये पूजनीय है इंडिया में, है ना। सो पीपल विजिटेड और इन दीज प्लेसेस फॉर प्रेयर्स एंड वर्शिप। लोग यहाँ पर जमा होते हैं, मिलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, है ना। फॉलोअर्स फ्रॉम अदर फेथ्स ऑल्सो विजिटेड देम। ऐसा नहीं कि जो इन धर्मों को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को, क्रिश्चियनिटी को, है ना, वही लोग यहाँ विजिट करते हैं, नहीं, बाकी धर्म के लोग भी वहां जाकर विजिट करते हैं। एज कैन बी सीन एट दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर राजस्थान और वेलंकनी चर्च इन तमिलनाडु। ये जो जगह है जैसे अजमेर राजस्थान में दरगाह शरीफ है, वहाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही जाते हैं, हिंदुइज्म को भी और अदर धर्म के जो लोग हैं वो भी वहां पर विजिट करते हैं। ऐसे ही एक चर्च है तमिलनाडु में। सो पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस क्या होता है, तीर्थ यात्रा, है ना, ये देखो यहाँ दिया है, अ जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस दैट इज सिग्निफिकेंट विद इन अ रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। किसी रिलीजन में अगर कोई बिलीफ है, विश्वास है, उसके हिसाब से कहीं किसी एक यात्रा पर हम निकलते हैं तो उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं ना। टू दीज श्राइन्स, इन्हीं श्राइन्स को विजिट करने के लिए ऑन स्पेशल ओकेशन। सो कोई स्पेशल ओकेजन हो उस पे इन जगहों पर विजिट करने के लिए जो हम यात्रा करते हैं उसे हम पिलग्रिमेजेस कहते हैं या तीर्थ यात्रा कहते हैं। नेचुरली व्हेन वी टर्न टू रिलीजन्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ऐसे ही जो रिलीजन इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, वी फाइंड दैट दे हैव मेनी मोर सेक्रेड साइट्स। उनकी और ज्यादा पवित्र ऐसी जगहें हैं देखने को। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एक धर्म है, दोज आर ऑफन प्लेस दैट वर विजिटेड बाय बुद्धा और वेयर हिज रेलिक्स आर केप्ट। सो ये जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स हैं, ये वो साइट्स है जहां पर या तो बुद्ध जो भगवान थे उन्होंने विजिट किया है या उनके जो अवशेष है वो वहां पर रखे गए हैं। ओके, सो अमंग देम इज द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी स्तूपा की इमेज दिखाई थी, है ना। सो सांची मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही स्तूप है विच इज अ रेलिक स्तूपा। ये एक रेलिक स्तूपा है जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था। एंड द महाबोधि स्तूपा इन बोध गया बिहार। सो ये जो स्तूपा है अंडाकार इस तरीके से बने होते हैं, इसके सेंटर में रेलिक्स रखे जाते हैं। जैसे बुद्ध भगवान है तो उनके रेलिक्स या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके रेलिक्स, उनके अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पिलग्रिम्स। ये पिलग्रिम्स के लिए जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बोध गया फॉर इंस्टेंस रिसीव्स मोर देन 4 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। यहाँ पर 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल विजिट करते हैं। ओके, सो रेलिक मतलब क्या होता है, किसी भी संत महात्मा जो है या कोई स्पिरिचुअल फिगर है ना, जिसको जो पूजनीय है, उनकी बॉडी और समटाइम्स टू वन ऑफ देयर बिलोंगिंग्स केप्ट एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेवरेंस। सो ऐसे उनकी बॉडी का कोई, उनकी बॉडी या फिर उनसे रिलेटेड कोई चीज एक बॉक्स में बंद करके और रेलिक्स के फॉर्म में स्तूपा में रख दी जाती थी। ओके, श्राइन्स क्या होते हैं, ये जो होली प्लेसेस होते हैं जहां पर जाके हम लोग वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कहा जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द डिवाइन एंड सेक्रेड रेलिक और स्पिरिचुअल फिगर। स्पिरिचुअल मतलब होता है आत्मिक। ओके, सो चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ ये हमने देखा बुद्धिज्म के बारे में। इन सिखिज्म, सिख जो धर्म है, तख्त आर सीट और सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल द तख्त श्री पटना साहिब इन पटना, अकाल तख्त पार्ट ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। ये दो हमें दिए हुए हैं कि ये तख्त जो है, इसमें तख्त मतलब सीट होती है ना, जहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो एक सेंट्रल स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है। केंद्र एक होता है स्पिरिचुअल अथॉरिटी का, जैसे एक पटना साहिब में है, फिर गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का है वहां पर है ना। सो एंड तख्त श्री केशगढ़ साहिब एट अनंतपुर। तो ये सारे तख्त के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 6 एस्पायर टू अंडरटेक पिलग्रिमेजेस टू दीज प्लेसेस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम्स। सो सिख धर्म के जो लोग हैं वो अपने पूरे जीवन में एक बार इन तीर्थ स्थानों पर पिलग्रिमेज देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। एज दे आर एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट सिख गुरुज एंड देयरफॉर हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। जो सिख धर्म के इंपॉर्टेंट गुरुज हैं उनसे ये रिलेटेड है ये जगह, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिखिज्म धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। इन एडिशन सिख ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स पिलग्रिमेजेस कंडक्ट बाय सेवरल गुरुज सच एज गुरु नानक टू प्लेस लाइक हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मैनी मोर बिसाइड्स अ फ्यू मुस्लिम श्राइन्स। सो
और इसके साथ साथ जो सिखों के गुरु हैं उनके विजिट्स भी दिखाए गए हैं कि उन्होंने हरिद्वार, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी इन जगहों पर विजिट किए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस। इंडिया में तीर्थ यात्रा बहुत समय से चलती चली आ रही है। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस। पूरे कंट्री में ऐसे प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं, फ्रॉम बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हाई अप इन स्नोई हिमालयाज जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंटेन्स है, उस पे ये तीर्थ जो प्लेस है वो बने हुए हैं, डाउन टू कन्याकुमारी इन साउथ। सो व्हाट हैज ड्रॉन आवर पीपल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन दीज ग्रेट पिलग्रिमेजेस? इट इज द फीलिंग ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर। सो ये कोट है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में दिया था कि इंडिया में हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक, है ना, नॉर्थ में हमने हिमालय से लेखा और साउथ देखा और साउथ में कन्याकुमारी तक। तो इसमें लोग क्या ऐसी चीज है जो साउथ से नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये फीलिंग है जो हमें एक कंट्री, एक कल्चर में बांध कर रखता है ना। तो ये हो गया सेक्रेडनेस यानी पवित्रता। अब हम सेकंड देखेंगे पिलग्रिमेज, इसको और डिटेल में समझेंगे जो तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं ना। सो तीर्थ क्या होता है? लिटरली अ प्लेस वेयर वन कैन क्रॉस अ रिवर और अदर बॉडी ऑफ वाटर। जब पानी के किसी भी बॉडी को, चाहे वो नदी हो, है ना, या कोई यहाँ पे देख सकते हो वाटर बॉडी, उसको क्रॉस कर रहे हैं, सिंबॉलिकली इट बिकम्स अ प्लेस वेयर वन कैन क्रॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्डली लाइफ टू अ हायर स्पिरिचुअल लाइफ। ये एक ऐसी जगह है तीर्थ जहां पर एक नॉर्मल लाइफ जो है हमारी, उसको हम स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज कर सकते हैं या क्रॉस करते हैं, नॉर्मल जीवन से स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं। सच प्लेसेस आर हेल्ड इन हाई रेफरेंस एंड रिगार्ड्स एज सेक्रेड। ऐसी जगहों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और पवित्र समझा जाता है। तो तीर्थ स्थान क्या है? पवित्र स्थान है, ठीक है, जहां पर लोग विजिट करने जाते हैं, उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं, यानी पिलग्रिमेजेस। सो मेनी इंडियंस अंडरटेक तीर्थ यात्रास और पिलग्रिमेजेस टू वेरियस सेक्रेड साइट्स, जिसे हम तीर्थ कहते हैं, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन में बहुत सारे ऐसी तीर्थ यात्रा हम करते हैं। सो दिस एंशिएंट एंड कंटिन्यूअस ट्रेडिशन ऑफ पिलग्रिमेजेस इज नॉट जस्ट अ फिजिकल जर्नी बट ऑल्सो एन इनर जर्नी दैट रिक्वायर्स अ स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकली जा रहे हैं उस जगह को विजिट करने, लेकिन अंदर से भी, हमारी जो बॉडी के अंदर से भी एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है जिस तरीके से फॉलो करके और इन पिलग्रिमेजेस साइट को विजिट किया जाता है। फॉर एटलीस्ट 3000 ईयर्स, लगभग 3000 सालों तक कोई ऐसा, आज तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है, कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तब अवेलेबल भी नहीं थे। इंडियंस हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग द सबकॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इन इट्स एंटायर ज्योग्राफी बीइंग कंसिडर्ड सेक्रेड। वी विल रिटर्न टू दिस सून। अब इंडिया में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो पहले से नहीं थी। 3000 सालों तक लोग ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? ज्योग्राफी, जो पूरी इंडिया की ज्योग्राफी है, उसको सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ जगह जगह लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए विजिट किए हैं। ओके, इस पे हम फिर से और आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है, हियर्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ धर्मपाल, अ हिस्टोरियन एंड थिंकर। एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, धर्मपाल उनका नाम है। उन्होंने लिखा है कि आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। वो ग्वालियर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। व्हेन आई मेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, अबाउट 12 ऑफ देम, 12 लोगों से वो मिले। सम 3 or 4 women and 7 or 8 men, कुछ 3-4 औरतें थी, 7-8 और आदमी थे ना। They said that they had been on a pilgrimage 3 months long up to Rameshwaram among other places. उन्होंने बताया कि वो लोग तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे। They came from 2 different villages north of Lucknow. वो लखनऊ से थे, है ना। They had various bundles of things and some earthen pot with them. उनके पास बहुत सारी चीजें थी, मिट्टी के घड़े वगैरह थे। They had taken all necessities for their food, आटा, घी, शुगर विद देम। उन्होंने खाने के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो सब अपने साथ कैरी कर रखी थी। आई आस्क्ड देम, यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ? मैंने उनसे पूछा, मतलब ये जो धर्मपाल जी हैं, उन्होंने उन लोगों से पूछा, क्या आप दिल्ली जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा यस। यू विल स्टॉप इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रुकेंगे? नो, वी ओनली हैव टू चेंज ट्रेन देयर। हमें सिर्फ वहां से ट्रेन बदलनी है। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हरिद्वार। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू गो टू हरिद्वार। हमें वहां रुकने का टाइम नहीं है दिल्ली में, हम तो ट्रेन बदलेंगे और हम हरिद्वार चले जाएंगे। एंड देन वी हैव टू गो बैक होम, और हरिद्वार के बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। एक क्वेश्चन है कि रीड द एक्सर्प्ट, जो अभी हमने पढ़ा। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? लोकेट द रूट द ग्रुप मस्ट हैव टेकन फ्रॉम रामेश्वरम टू हरिद्वार। व्हाई डू यू थिंक द ग्रुप वाज गोइंग स्ट्रेट टू हरिद्वार इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट दिल्ली?
जो ग्रुप है वो हरिद्वार से सीधा हरिद्वार क्यों जा रहा है, दिल्ली पे क्यों नहीं रुक रहा है। दूसरा कि इससे क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिला, तो इसका आंसर हो सकता है कि ग्रुप जो है ट्रैवल किया है लॉन्ग डिस्टेंस तक, है ना, ऑन अ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पे। रामेश्वरम जो तमिलनाडु है वहां से लेकर हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो रूट क्या फॉलो किया होगा, रामेश्वरम से मदुरई, मदुरई से चेन्नई, चेन्नई से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से नागपुर, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, है ना। दिल्ली में वो इसलिए नहीं रुके होंगे बिकॉज देयर मेन डेस्टिनेशन वाज हरिद्वार, कि उन्हें पहले हरिद्वार पहुंचना है, तो उनके पास टाइम की कमी होगी इसलिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम व्हेन पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मदुरई इन तमिलनाडु टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, व्हाट लैंग्वेजेस वुड दे कम अक्रॉस, कौन कौन सी भाषा रास्ते में उनको सुनने को मिलती होगी। हाउ वुड दे कम्युनिकेट, तो कैसे बातचीत करते होंगे उस जगह पर, क्योंकि उनकी भाषा तो अलग है तमिलनाडु में। वेयर वुड दे स्टे, कहाँ वो रुकते होंगे, क्या खाना खाते होंगे। तो इसका इमेजिनेशन से आंसर करना है, वैसे तो आगे एक्सप्लेन किया गया है, अगर हम खुद से आंसर करें। So ancient travel from Madurai to Varanasi, language तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, हिंदी, ये लैंग्वेजेस थी। कम्युनिकेशन जेस्चर से, मतलब कि आप एक्शंस करके बता सकते थे। शेयर रिलीजियस टर्म, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हर जगह सेम होते हैं, उसके थ्रू बात करके, या फिर फेलो ट्रैवलर्स जो उनके साथ और ट्रैवलर्स हैं उनकी मदद लेके। कहाँ रुकते होंगे, धर्मशाला में, टेम्पल में, या लोकल विलेजर्स होम, जो गांव में लोग होते हैं वो उनके घरों में। फूड, खाना क्या खाते होंगे, वेजिटेरियन फूड जो लोकल एरिया में मिलता होगा, जैसे राइस, दाल, चपाती एंड फ्रूट्स। ओके, तो हमने बुद्धिज्म देख लिया और सिखिज्म देख लिया। अब यहाँ पे जैन ट्रेडिशन के बारे में दिया हुआ है। सो इन द जैन ट्रेडिशन तीर्थ आर एसोसिएटेड, इसमें तीर्थ कौन सी जगह है, प्लेसेस वेयर तीर्थंकारास अटेंड लिबरेशन और वेयर सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स अकर्ड। तीर्थंकारा क्या होते हैं, जैन ट्रेडिशन में जो मॉन्क्स हुए, जिन्होंने जैन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया एक एक करके, उनको हम बोलते हैं तीर्थंकारा। देखो यहाँ दिया है लिटरली, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीर्थ, दैट इज हु गाइड द क्रॉसिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू हायर लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ से जो ऊंची लाइफ में चला गया, हायर लाइफ में चला गया, उस व्यक्ति को हम कहते हैं तीर्थंकारा। जैनिज्म में तीर्थंकारा ये सुप्रीम प्रीचर्स होते थे धर्म के, प्रीचर्स यानी जो ज्ञान देते हैं, टीचर्स की तरह, है ना। सो जो धर्म के बारे में ज्ञान देते थे, जो सबसे बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, जिनको ज्यादा ज्ञान है, उन्हें हम जैन ट्रेडिशन में तीर्थंकारा कहते हैं। तो ऐसे तीर्थंकारा जो है उनसे रिलेटेड जगहों को तीर्थ कहा जाता है जैन ट्रेडिशन में। ट्रीज, ponds, hills, mountains that are तीर्थंकारास visited or meditated at are also considered sacred। ऐसे पेड़, ऐसे पहाड़, ऐसे तालाब जहां पर कोई तीर्थंकारा ने विजिट किया है या वहां पर उन्होंने मेडिटेशन किया, ऐसी जगहों को भी सैक्रेड मानने लगे। एग्जाम्पल दिया है माउंट आबू, गिरनार एंड शत्रुंजय हिल्स इन सौराष्ट्र, गुजरात। Okay, another example is the pilgrimage to सबरीमाला टेम्पल। केरला में सबरीमाला टेम्पल है, ये जो डीटी अयप्पा है, मतलब भगवान है अयप्पा, उनके लिए टेम्पल डेडिकेटेड है, which draws over 10 million devotees every year। वहां पर 10 मिलियन लोग हर साल विजिट करते हैं। This hilltop shrine was traditionally reached by an immensely difficult trek through hills and forest। इसको जाने के लिए, मतलब सबरीमाला टेम्पल तक जाने के लिए जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, पहाड़ों से होकर, जंगलों से होकर जाता है। Such a challenging approach common to many hilltop or mountain shrines all over the country symbolizes the difficulties of inner path with natural landmarks along the route being considered sacred। So इतनी टफ जगह से जो लोग जा रहे हैं किसी तीर्थ यात्रा पर या तीर्थ जगह पर विजिट करने के लिए, तो उन रास्तों को भी पवित्र समझा जाने लगा है। ओके, यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो पंढरपुर वारी, 800 साल पुराना ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में। वारी मीन्स अ पिलग्रिमेज दैट is held regularly in case annually। annually एक पिलग्रिमेज होता है, तीर्थ यात्रा निकलती है, जिसमें पिलग्रिम्स जो है, तीर्थ यात्री जो है, लार्ज नंबर्स में एक ग्रुप बनाते हैं, 21 दिनों तक फेमस विठोपा टेम्पल है पंढरपुर में, वहां पर जाते हैं। ओके, तो ये हो गई तीर्थ यात्रा के बारे में हमने पढ़ा। नाउ मोर सेक्रेड साइट्स, ऐसी और बहुत सी साइट्स हैं जो पवित्र हैं। सो हिंदू एंड मैनी फोक ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स गो फर्दर, जो ट्राइबल के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इन सच बिलीफ सिस्टम पीपल रिगार्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड समटाइम्स स्टोन्स टू एज सेक्रेड। जो ये प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको भी जो ट्राइबल बिलीफ होते हैं इसमें पवित्र माना जाता है। इन हिंदुइज्म, अब हिंदू धर्म की अगर बात करें, फॉर इंस्टेंस दिस इंक्लूड्स काउंटलेस ज्योग्राफिकल साइट्स और फीचर्स ऑफ नेचर सच एज स्पेसिफिक माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट व्हिच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन एंड आर वर्शिप्ड एज डिटीज। नदियों को भी, पेड़ पौधे को भी आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, पीपल को जल दे रहे हैं ना,
फिर नदियों की पूजा होती है, नदियों को हम पवित्र मानते हैं। सो मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज, है ना। गंगा नदी को नर्मदा माँ बोलते हैं, है ना। सो वाइल सम स्पीसीज ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पर्टिकुलरली होली, बहुत सारे जानवर जैसे गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों में भी बहुत पवित्र होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ मैंने आपको बताया, राइट। सो दिस ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ डिवाइन प्रेजेंस इन ऑल ऑफ द नेचर। जैसे हमने शुरू में कोट पढ़ा कि प्रकृति जो कुछ भी है, प्रकृति में आसमान है, पानी है, अग्नि है, सब जो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, उसी के बॉडी का पार्ट है। तो वही हम देख रहे हैं कि नेचर जो है उसको डिवाइन यानी जो सुप्रीम बॉडी है उसके पार्ट के रूप में पूजा किया जा रहा है हिंदू धर्म में, है ना। अल्टीमेटली द होल ऑफ प्लैनेट अर्थ इज कंसिडर्ड सेक्रेड, और फिर हम अर्थ को तो मदर बोलते ही हैं, भूदेवी बोलते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, विष्णु इन द फॉर्म ऑफ हिज बोर अवतार, जो नरसिंह रूप में उनका जो अवतार है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। क्रशेस अ डेमन एंड स्लेव्स, यहाँ पर जो स्लेव्स हैं, डेमन यानी जो राक्षस हैं, उनको मारते हुए यहाँ पर दिखाया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रेडिशन। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे नियम डोंगर हिल है, कहाँ, नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड में, ये सेक्रेड है किसको, एक ट्राइब है, मतलब एक आदिवासी प्रजाति है जिसे कहा जाता है डोंगरिया कोंड, वो इसको पूजनीय समझते हैं ना। उनका विश्वास है दैट द हिल इज अबोर्ड ऑफ नियम राजा, सुप्रीम डेटी हु प्रोवाइड्स एवरीथिंग दे नीड फॉर सस्टेनेंस। सो इन लोगों को जीने के लिए, ये जो ट्राइब्स हैं डोंगरिया कौन जो ट्राइब्स हैं, इनको जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए सस्टेन करने के लिए, वो एक सुप्रीम गॉड है वो उन्हें देते हैं, जिसका नाम है नियम राजा। तो ऐसा माना जाता है कि जो नियम डोंगर हिल है वो इस देवता से रिलेटेड है, इसीलिए वो इसको क्या मानते हैं, सेक्रेड यानी पवित्र मानते हैं। कटिंग ट्रीज हियर इज प्रोहिबिटेड एंड कंसिडर्ड अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू डीटी। ये जो पेड़ पौधे हैं वहां पर, इस जगह पर, इस पहाड़ी पर, वहां उसको काटना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। ऐसा करने से समझा जाता है कि आपने देवता का डिसरिस्पेक्ट किया है ना। इन द अर्ली 2000s द गवर्नमेंट्स ऑफ सिक्किम आइडेंटिफाई सेवरल सेक्रेड माउंटेन्स, केव्स, लेक्स, रॉक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स दैट वर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डैमेज। सो शुरुआती सन 2000 में सिक्किम की जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे माउंटेन को, जो गुफाएं हैं, लेक्स हैं यानी तालाब वगैरह या हॉट स्प्रिंग्स हैं, उन सबको पवित्र घोषित किया है ना, और कहा कि इन सबको अब हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कोई डैमेज, इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, वहां पर टोडा ट्राइब रहती है ना, टोडा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वो भी बहुत सारी माउंटेन पीक्स को सेक्रेड समझते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं भगवान के साथ। टू देम दिस सेंस ऑफ सेक्रेडनेस एक्सटेंड टू मेनी प्लांट्स, ये जो सेक्रेडनेस है, पवित्रता है, ये बहुत सारे प्लांट्स तक एक्सटेंड होती है, विच ऑफन बिकम पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स, जो उसके रिचुअल्स का पार्ट बनते हैं। शोला फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड इवन स्पेसिफिक स्टोन्स एंड इंडिविजुअल ट्रीज, है ना। तो ये सारे पवित्र स्थान माने गए हैं ट्राइबल पीपल के द्वारा। इसके बारे में हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी, जो सेक्रेड ज्योग्राफी है मतलब कौन सी भूमि है जहां पर पूजनीय समझा जा रहा है या लोग उसको विजिट कर रहे हैं पिलग्रिमेज के लिए, उसके बारे में अवेयर होना। सो सम सेक्रेड प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन द टॉप, 8.6 फिगर है, अभी आगे देखेंगे, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। दो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। ये जो सेक्रेड प्लेसेस हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक जगह आप जा रहे हो तो आप उन सभी जगहों पर विजिट करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हिंदू जो हैं वो एस्पायर करते हैं कि 4 धाम की यात्रा तो हो ही जाए, एंड दोज 4 साइट्स अपीयर टू हैव बीन डेलिबरेटली लोकेटेड इन द सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ये जो 4 धाम है इंडिया के चारों जो कॉर्नर्स हैं उनको टच करते हैं। अ सिमिलर एस्पिरेशन एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू 12 ज्योतिर्लिंग्स जो हैं, 12 ज्योतिर्लिंग्स, उनको विजिट करने जाओगे, ये भी हाईली ऑस्पिशियस है। 51 शक्ति पीठ है टू कवर इंटायर मैप ऑफ इंडिया। ये जो सारे घूमने की जगह है, ये जो सारे तीर्थ स्थान है, सेक्रेड जगह हैं, ये आप इंडिया के मैप पे देखोगे तो पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं, इवन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड देयर आर मेनी मोर रीजनल नेटवर्क्स, ऐसे बहुत सारे रीजनल नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो दीज नेटवर्क्स क्रिस क्रॉस इंडियाज लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्रिएटिंग अ सेक्रेड ज्योग्राफी। एज अ रिजल्ट द लैंड इटसेल्फ बिकम सेक्रेड। इतने सारे पवित्र स्थान है पूरे इंडिया में फैले हुए हैं कि एक सेक्रेड ज्योग्राफी क्रिएट करते हैं और पूरे लैंड को ही
हम पवित्र समझते हैं ना। 12 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं आर सेक्रेड श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा, जो भगवान शिव हैं, मेजर डीटी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू के बहुत बड़े देवता के रूप में समझा जाता है, उनसे रिलेटेड है ये 12 ज्योतिर्लिंग। ईच श्राइन हैज इट्स ओन यूनिक मिथोलॉजी एंड नेम, हर श्राइन का अपना एक नाम है जो दिया गया है हमारे पुराणों में या किताबों में, ओके, लिटरेचर में। नाउ अब ये जो 51 शक्तिपीठ के बारे में हमने पढ़ा, तो इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है कि जो शक्ति है यानी माँ के रूप में जिसे कहा जा रहा है सती, वो शिवजी उनके पति हैं। अब सती के जो पिता हैं उन्होंने शिवजी का अपमान किया, इससे गुस्सा होकर सती ने क्या किया, अपने आप को भस्म कर लिया। इमोलेटेड मतलब जला दिया या भस्म कर दिया। शिवजी बहुत गुस्सा हो गए ये देखकर और उनकी बॉडी को वो लास्ट राइट्स जो होता है ना कि अंतिम क्रिया जो होती है वो करने से मना कर दिया उन्होंने, और लेकर और वो गुस्से में, देखो यहाँ लिखा है शिवाज एंगर वाज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड द कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो शिवजी का ये गुस्सा था वो बहुत भयंकर था। वो पूरे ब्रह्मांड में सती की बॉडी को लेकर घूमने लगे, तो ये सही नहीं था पूरे ब्रह्मांड के लिए उनका गुस्सा। तो विष्णु भगवान जो है उन्होंने अपने चक्र से सती की बॉडी को कट कर दिया कुछ पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट्स हैं ये जिस जगह पर गिरे वहीं पर शक्ति पीठ बन गए। सो शक्ति पीठ्स आर प्लेसेस अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट वेयर बॉडी पार्ट्स ऑफ डिवाइन मदर फेल वन बाय वन। सिंबल बिहाइंड द स्टोरी इज क्लियर, द होल लैंड बिकम्स द बॉडी ऑफ डिवाइन मदर। सो जहां जहां सती माता की जो बॉडी के अंग हैं, जो पार्ट्स हैं वो गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बन गया है। ये स्टोरी क्या सिंबलाइज करती है, इसे हम क्या पता कर सकते हैं कि पूरे लैंड पर सती माता के बॉडी के पार्ट्स गिरे, यानी कि पूरी जो लैंड है, जो भूमि है, वही क्या है, माता का शरीर है या माता के शरीर का अंग है ना। While visiting the major sacred places connected to their respective faith, pilgrims would naturally cover the geography of India. जब हम sacred places पे visit करते हैं और अपने respective faiths को, pilgrims को follow करते हैं, तो naturally क्या होता है, geography पूरे इंडिया के हम cover कर लेते हैं ना, क्योंकि इंडिया में चारों तरफ फैले हुए चीजें, आगे मैप भी है मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे जो languages है वो लोग क्रॉस करते हैं, custom, tradition, clothing, foods along the way, but would notice the commonalities too. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस पे जगह जगह लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती हैं। Why did people travel such long distances? इतनी दूरी लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? सो रिलीजियस मोटिवेशन के अलावा कुछ व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, ये भी तो ट्रैवल करते हैं अपने सामान को खरीद बेच करने के लिए, राइट। अदर ट्रैवलर्स टू डिस्कस, डिबेट एंड पॉपुलराइज देयर बिलीफ और टू लर्न एंड स्टडी फ्रॉम एमिनेंट टीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कुछ जो ट्रैवलर्स हैं वो इसलिए हैं कि वो लर्निंग के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जानने समझने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। However, they were traveling for different purposes. Their routes often converged. वो अलग अलग पर्पस के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन रूट्स क्या है, वही रूट्स कवर करते हैं। डिस्कशन एंड डिबेट, शेयरिंग ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस, टेल्स एनरिच एवरीवन। वो आपस में अपनी चीजों को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। तो इससे सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्यू आइडियाज इमर्ज्ड एंड ओल्ड वंस वर अडेप्टेड। तो इस बातचीत में क्या होता है, डिबेट में क्या होता है, नई नई विचारधाराएं लोग जानते हैं, समझते हैं और पुरानी चीजों को भी अपनाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकम अ मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको यहाँ का व्यक्ति है, वो रास्ते में यहाँ के व्यक्ति से मिलेगा, यहाँ के व्यक्ति से मिलेगा, तो ये लोग कुछ आपस में कल्चर एक्सचेंज करेंगे, कोई कुछ सिखाएगा एक दूसरे को, कोई कुछ सिखाएगा। इससे एक दूसरे के कल्चर से लोग जुड़ते हैं और इंटीग्रेशन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। इसी तरीके से ये जो ट्रैवल है जो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी पार्ट को कल्चरली इंटीग्रेट करता है। ये मैप की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेड ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे शक्तिपीठ हैं, है ना, 51 शक्तिपीठ हैं, राइट, यहाँ दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं डायमंड शेप, पर्पल कलर का शेड है, ये है यहाँ पर जैन साइट्स, है ना, और ये रास्ते आपको दिख रहे हैं कनेक्टेड, राइट। ये अपनी बुक में आप जूम करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्रेड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है कि उस एनवायरमेंट की बात हो रही है ना, वहां का जहां पर पवित्र समझा जा रहा है। सो तीर्थास आर यूजुअली लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स और अ लेक, इन अ फॉरेस्ट और ऑन माउंटेन। ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, या ये तो फॉरेस्ट में होते हैं, या माउंटेन्स में होते हैं, या नदी के किनारे होते हैं। एज वी सॉ अबव, the natural landscape itself is thus seen as perceived or sacred place और पुण्य क्षेत्र। सो जो ये जगह है जहां पर ये तीर्थ स्थान होते हैं, उस जगह को, पूरे लैंडस्केप को ही
sacred space बोलने लगते हैं या पुण्य क्षेत्र बोलने लगते हैं. This perception has helped us to protect and preserve nature since we are not distinct from her. तो ये हमें जो perception ये help करता है कि हम nature को protect करें. अब कोई जंगल है, उसमें कोई तीर्थ स्थान है, तो उस जंगल को ही हम protect करने लगेंगे. अभी हमने झारखंड वाला एक एग्जाम्पल देखा, वहां पेड़ों को काटना भी मना है ना. So geography, culture and spiritually fused together in these क्षेत्र यानी जगह. इन जगह पर ज्योग्राफी जो वहां का एरिया है, कल्चर है और स्पिरिचुअलिटी है, ये सब एक साथ मिल जाती है ना. रिवर्स एंड संगम्स, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, बहुत से सारी नदियां ऐसी हैं जो आपस में मिलती हैं, तो वो भी एक पवित्र स्थान बन जाते हैं. रिवर्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम. वैदिक टाइम से ही, वैदिक काल से ही इंडिया में नदियों को पूजा जाता है. द नदी स्तुति Sukta of Rig Veda is a hymn. Sukta in praise of Stuti rivers nadi that invokes 19 major rivers of ancient northwest India. सूक्त मतलब होता है हिम्स यानी मंत्र. तो ऋग्वेद जो है उसमें एक मंत्र है जिसमें नदी के बारे में 19 मेजर नदियां जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, उनकी स्तुति में एक मंत्र लिखा गया है ऋग्वेदा में. इवन टुडे मैनी रिचुअल्स इन्वॉल्विंग वाटर इन्वोक्स द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया. अभी भी जो हम कोई रीति रिवाज करते हैं उसमें भी ऐसे मंत्र बोले जाते हैं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट नदियों की बात की जाती है. देखो यहाँ लिखा है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधिम कुरु. मतलब गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एंड कावेरी मे यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर. जैसे अंजलि में हाथ में जल लेकर पूजा के समय कुछ रीति रिवाज किए जाते हैं, जो हाथ में पानी है उसको इन नदियों का आह्वान करके कहा जाता है कि उनका जो अंश है वो इस पानी में आ जाए. सो आज भी ये चीजें रीति रिवाज में फॉलो की जाती हैं. दोज रिवर्स हैव बीन लाइफलाइंस ऑफ मेनी इंडियन सिविलाइजेशन. भारतीय जो सभ्यता है उसमें ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. उनकी लाइफलाइन ही हुआ करती थी. देयर सोर्सेज, ट्रिब्यूटरीज एंड प्लेसेस दे फॉलो थ्रू आर ऑफन रिगार्डेड एज सेक्रेड एंड आर विजिटेड बाय मेनी पिलग्रिम्स. जो ये नदियां हैं वो कहाँ से निकली हैं, कौन सा रास्ता फॉलो करती है, कहां जाकर मिलती हैं, इसमें बहुत सारे सेक्रेट प्लेसेस होते हैं और पिलग्रिम्स जो है, तीर्थ यात्री जो है वो इन्हें विजिट करते हैं. इन लोकल लैंग्वेज दीज रिवर्स आर रेफर्ड टू विद रिस्पेक्ट. हमारी भाषा में तो मुझे लोकल लैंग्वेज में रिस्पेक्ट भी देते हैं. नदियों को कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, है ना. जैसे गंगा गौमुख से निकली है तो गौमुख भी लोग विजिट करने जाते हैं. फिर जहां पे संगम होता है वहां पर भी लोग मिलते हैं. जैसे यहाँ एक फैक्ट दिया है, प्रयागराज होस्ट द कुंभ मेला एवरी 6 ईयर. हर छठे साल प्रयागराज जगह है यूपी में, वहां पर कुंभ मेला लगता है. सो ये जो है प्रयागराज जगह, ये ऐसी जगह पर स्थित है जहां 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती. सरस्वती नदी अभी तो नहीं है, वो लुप्त हो गई है, लेकिन यहाँ पर तीनों नदियों का संगम था. सो फ्यू ईयर्स अगो, थोड़े समय पहले यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कई बार पहले बता चुकी हूँ. सो इसने कुंभ मेला को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड में रखा. हेरिटेज मतलब धरोहर, इंटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते. तो ये दुनिया की ऐसी एक विश्व की धरोहर है जिसे हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है. एन एस्टिमेटेड 660 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द कुंभ मेला ऑफ 2025. 2025 का जो कुंभ मेला हुआ उसमें लगभग 660 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस? सो ये 660 कितना पॉपुलेशन है इंडिया का? सो लगभग 45% के अराउंड ये पॉपुलेशन है. इतने लोगों ने कुंभ मेला में पार्टिसिपेट किया या विजिट किया. ओके नाउ, कुंभ मेला के बारे में यहाँ फैक्ट दिया हुआ है कि ये जो कुंभ मेला है ये लेजेंड अमृत मंथन से इसका जुड़ा हुआ है. इसकी कहानी, देव और असुर, जो देव और दानव थे, उनके बीच में एक ट्रेडिशनल ये एनिमीज थे, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे. तो एक बार ओशन में समुद्र मंथन हो रहा था, है ना. उस समय क्या हुआ, अमृत निकला. सो डिवाइन नेक्टर दैट वुड गिव देम इमोरलिटी. ये जो अमृत है इससे पीकर कोई भी अमर हो सकता था. इमोर्टल मतलब कभी भी वो मरेगा नहीं. सो टू प्रिवेंट द असुरा फ्रॉम गेटिंग द अमृत, असुर लोगों को, जो दानव है, उनको ये अमृत ना मिल जाए, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए रह जाएंगे पृथ्वी पर. तो विष्णु भगवान ने क्या किया, मोहिनी का रूप बनाया, एक बहुत सुंदर लेडी का रूप बनाया और उन्होंने वो जो मटका था जिसमें अमृत था उसको छीन लिया, है ना. इस पिक्चर को कुंभ भी कहा जाता है. इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब वो उस मटके को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उसकी बूंदे 4 जगह पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन. तो इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर लोग डिप करते हैं नदियों में कि जो
वो अमृत का अंश है वो इन नदियों में है। देयर ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज कंसिडर्ड मोस्ट ऑस्पिशियस, और उसी समय में जाकर लोग डुबकी लगाते हैं और उस समय उस नदियों को और ज्यादा पवित्र माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थिंक अबाउट इट। हाउ डू यू थिंक दीज सैक्रेड प्लेसेस आर कनेक्टेड विद पीपल्स इकोनॉमिक लाइव्स एंड एक्टिविटीज? ड्रॉ अ माइंड मैप टू ट्रेस दीज कनेक्शन। ये जो पिक्चर दिया है, अब कोई भी जो सैक्रेड प्लेस है, कोई पवित्र जो जगह है, वो कैसे लोगों की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, अर्थव्यवस्था को, यानी पैसे से रिलेटेड। तो देखो, अगर कोई नदी है, वहां कोई नाव चला रहा है, इस पार से उस पार किसी को ला रहा है, तो उससे उसको पैसे मिलते होंगे। ये छोटे छोटे स्टॉल्स, दुकानें जो लग रही हैं, तो इन लोगों का भी जो घर है इसी से चलता होगा, सामान बेचकर, है ना। तो इस तरीके से कोई भी सैक्रेड प्लेसेस है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? सैक्रेड प्लेसेस अट्रैक्ट पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे घूमने लोग आते हैं सैक्रेड प्लेसेस पे, है ना। ये वहाँ के लोकल बिजनेस को बढ़ाते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं, जैसे हॉस्टल, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट, है ना। ये आर्टिशियंस और वेंडर्स जो है, जो सामान बेचने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए जो सैक्रेड ज्योग्राफी है सपोर्ट करती है किसी भी लोकल इकोनॉमी को और वहाँ के जीवन यापन के तरीके को। ओके, तो हमने पार्ट 1 अब कर लिया है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, इसके साथ हम सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।